फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं या फिर दोस्तों कोई भी एग्जामिनेशन जैसे बिहार बोर्ड 10th 12th की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप लोग एक चीजें ध्यान रखिएगा कि हिंदी में आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस ग्रामर सेक्शन से होता है, यानी कि व्याकरण सेक्शन से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन से कुछ मुहावरा करने वाले हैं और दोस्तों कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहां से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में छप जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, तो 9 2 11 होना, ध्यान रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो 9 2 11 होना यानी कि दोस्तों भाग जाना, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो नाक का बाल होना। ठीक है, नाक का बाल होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो यह होता है प्रिय होना। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन कहता है दूज का चांद होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। तो दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत दिन पर दिखाई देना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन है जान हथेली पर रखना। जान हथेली पर रखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है अपने जान की परवाह ना करना, यानी कि जान हथेली पर रखना। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि आंख का तारा होना मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा होना, यानी कि प्रिय होना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो आगे क्वेश्चन से आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आस्तीन का सांप किसको कहते हैं, आस्तीन का सांप जो दोस्तों घर में छुपा हुआ जो शत्रु होता है उसी को हम लोग आस्तीन का सांप कहते हैं, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक आंख से देखना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। एक आंख से देखने का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो होता है समान रूप से देखना। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है यह व्यर्थ में हाँकना। ठीक है, व्यर्थ में बोलने वाले यानी कि गाल बजाते रहते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है गले मढ़ना। गले मढ़ना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आरोप लगाना। क्या होता है दोस्तों, आरोप लगाना, यानी कि गले मढ़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो पछताना होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कलेजा फटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या होना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आंखें खुलना मतलब ज्ञान होना। क्या होना दोस्तों, ज्ञान होना, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है कि कान का पतला होना। कान पतला होना मतलब कान देना, यानी कि होशियार होना। ठीक है, होशियार होना यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है लकीर का फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो लकीर का फकीर होना कहने का मतलब है परंपरावादी होना, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है, तो घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो घी के दिए कब जलते हैं, जब काफी सारी खुशियां आ जाती है तब, तो यानी कि आनंद मनाना। ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना कहने का मतलब क्या होता है, पराजित होना। ठीक है, क्या होना दोस्तों, पराजित होना। और मुहावरे का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे का चने चबाना। लोहा का चना चबाना मतलब दोस्तों क्या होता है, कठिन परिश्रम करना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो यहां पर से एक से दो क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शिव के उपासक को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शिव के उपासक को शैव कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन कहता है वह स्थान जहां सेना रहती है। तो सेना के रहने के स्थान को हम लोग छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, छावनी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन है जिसने यश प्राप्त किया है। तो यश प्राप्त करने वाले, देखो यश प्राप्त करने वाले क्या कहलाते हैं, यशस्वी कहलाते हैं, तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। तो छात्र जहां रहते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में हॉस्टल कहते हैं और हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, छात्रावास कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखो क्वेश्चन कहता है जो बहुत बोलता है, तो बहुत ज्यादा बोलने वाले को हम लोग वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है जहां पहुंचना कठिन होता है। ठीक है, जिस जगह पर पहुंचना कठिन होता है वह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा उस जगह को हम लोग दुर्गम कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। तो सीमित व्यय यानी कि बहुत कम मात्रा में व्यय करने वाले लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, मितव्ययी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन है कि बुद्धिहीन या फिर अक्लहीन, मूर्ख या फिर अज्ञ। तो जो कुछ भी नहीं जानता है दोस्तों उसे हम लोग अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, जो बहुत कम जानता हो, तो बहुत कम जानने वाले को क्या कहेंगे? अल्प माने होता है कम, अल्प माने क्या होता है? कम। और यहां पर जानने, जो कुछ नहीं जानता हो तो उसको हम लोग क्या कहे थे? अज्ञ कहे थे। तो यहां देखिए अल्प मतलब हम लोग क्या कह दिए? कम जानना। ठीक है, तो अल्पज्ञ, अल्प जोड़ अज्ञ यानी कि अल्पज्ञ। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखना अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो जिसकी आशा न की जाती है उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ा हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पढ़ा नहीं होता है उसे अपठित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जिस भी चीजों को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाले को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो काफी तेज बुद्धि वाला होता है उसे हम लोग कुशाग्र कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जिस लड़की का विवाह होने वाला हो उसे क्या कहा जाता है एक शब्दों में? तो उसे आयुष्मती कहा जाता है। और बताइए जिस लड़का को विवाह होने वाला हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच की बेला को हम लोग क्या कहते हैं? संध्या, शाम और रात के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोधूली कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि जो परीक्षाएं, जिस व्यक्ति को परीक्षा लिया जा चुका हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो परीक्षित कहेंगे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन कहता है किसी काम में दखल देना। देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है और आपको फंसाने वाला ऑप्शन है। ऑप्शन है हस्तक्षेप, इसके बाद है दखल काम, या फिर काम दखल, या फिर कर्मशील। तो स्टूडेंट इस दोनों के झोल में फंस जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों तो पहले ही नहीं होगा। अब होगा क्या भाई? तो यहां पर देखिए कहता है किसी काम में दखल देना यानी कि हस्तक्षेप करना। क्या करना दोस्तों? हस्तक्षेप करना। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाली सेना को हम लोग क्या कहते हैं? जल सेना कहते हैं। क्या कहते हैं? जल सेना या फिर नौसेना कह दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए जो कि आखिरी क्वेश्चन है, पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? तो पृथ्वी को धारण करने वाला जो है वह महीधर कहलाता है। क्या कहलाता है? महीधर कहलाता है। तो कुल मिलाकर 30 से 40 क्वेश्चंस जो कि आपके ग्रामर सेक्शन से था, यहां से कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएगा। तो आप कंप्लीटली इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए ताकि सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान हो जाए। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको क्या होगा? ज्यादा मात्रा में याद होगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए इस तरह के वीडियो के लिए। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।